महाभारत के ऐसे शक्तिशाली योद्धा जिन्हें भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध से पहले ही निपटा दिया, तो आखिर कौन थे वो शक्तिशाली योद्धा जो आखिर जीवित होते तो महाभारत का परिणाम कुछ और ही हो जाता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर से दबाएं। महाभारत में कई महान योद्धाओं ने युद्ध लड़ा। कौरवों की सेना हो या पांडवों की सेना, दोनों ही अधिक बलशाली योद्धाओं से भरी हुई थी। लेकिन कौरवों की ओर से लड़ने वाले कुछ ऐसे भी महान योद्धा थे जिन्हें महाभारत के युद्ध से पहले ही भगवान श्री कृष्ण ने निपटा दिया, यानी कि उनका वध कर दिया था। सोचिए, अगर उन्होंने महाभारत के युद्ध में हिस्सा लिया होता तो आज उसका परिणाम कुछ और ही होता। तो चलिए जानते हैं आखिर कौन थे वो शक्तिशाली योद्धा। सबसे पहले हैं भगवान श्री कृष्ण के मामा यानी कंस। कंस से युद्ध तो श्री कृष्ण ने जन्म लेते ही शुरू कर दिया था। कंस के कारण ही तो श्री कृष्ण को ताड़का, पुतना, संकटासुर इत्यादि का बचपन में ही वध करना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण का मामा कंस बहुत क्रूर था। वो अपने पिता उग्रसेन को राज्य पद से हटाकर स्वयं शूरसेन जनपद का राजा बन बैठा था। कंस अपने पूर्व जन्म में कालनेमी राक्षस था जिसे भगवान विष्णु अवतार यानी कि स्वयं भगवान श्री राम ने मारा था। अब जरा सोचिए, यदि कंस जिंदा होता तो वो कौरवों की ओर से ही युद्ध करता। अगला है चाणूर और मुष्टिक। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने 16 वर्ष की उम्र से ही चाणूर और मुष्टिक जैसे खतरनाक मल्लों का वध कर दिया था, वो भी बलराम जी के साथ मिलकर। कहते हैं कि ये सब हुआ मार्शल आर्ट्स विद्या के कारण, जिसको कलरी पट्टू भी कहा जाता है। और ये भी कहा जाता है कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने ही इस मार्शल आर्ट्स का विकास ब्रज क्षेत्र के वनों में किया था। कंस को मारने से पहले ही चाणूर और मुष्टिक का वध किया गया था, जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने किया था। अगला है जरासंध। महाभारत के अलावा पुराणों में भी जरासंध की चर्चा बहुत बार होती है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि जरासंध स्वयं कंस का ससुर था। कहते हैं कंस की मृत्यु के बाद वो भगवान श्री कृष्ण का सबसे बड़ा विरोधी बन गया था। जरासंध के कहने पर ही काल्यावन अपनी सेना लेकर मथुरा आया था। जरासंध बेहद शक्तिशाली योद्धा था। कहते हैं जरासंध को किसी भी तरह नहीं मारा जा सकता था, क्योंकि उसके 2 टुकड़े होने के बाद भी वो पुनः जुड़कर जिंदा हो जाता था। एक बार श्री कृष्ण पांडवों के साथ उसका वध करने के लिए उसके राज्य में गए। वहां उन्होंने भेष बदला और स्वयं जरासंध के अखाड़े में उन्होंने भीम को उसके साथ मल्ल युद्ध करने की चुनौती दे डाली। जरासंध को भी कुश्ती का बहुत शौक था और भीम ने श्री कृष्ण के इशारे पर उसकी जांघ पकड़कर उसकी 2 टुकड़े कर दिए, लेकिन वो फिर से बार बार जुड़ जाता था। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने एक तिनके को बीच से तोड़कर उसके 2 भाग को विभाजित दिशाओं में फेंक दिया। भीम भी श्री कृष्ण का ये इशारा समझ गए और उन्होंने वही किया, और इसी वजह से जरासंध का वध मुमकिन हो सका। अगर जरासंध का वध नहीं हुआ होता तो जरासंध भी उस महाभारत के युद्ध में हिस्सा ले लेता, वो भी कौरवों की तरफ से। अगला है काल्यावन। पुराणों के अनुसार जरासंध ने 18 बार मथुरा पर चढ़ाई करी और 17 बार वो असफल रहे थे। अंतिम चढ़ाई में उसने स्वयं शक्तिशाली शासक काल्यावन को मथुरा पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया। काल्यावन ने अपनी सेना सहित पूरी मथुरा को घेर लिया। तब भगवान श्री कृष्ण और काल्यावन दोनों के बीच में युद्ध हो गया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण रणभूमि को छोड़कर भागने लगे तो काल्यावन भी उनके पीछे पीछे भागा। भागते भागते श्री कृष्ण एक गुफा में चले गए। काल्यावन भी वहीं घुस गया। गुफा में काल्यावन ने एक दूसरे मनुष्य को सोते हुए देखा। काल्यावन ने उन्हें स्वयं भगवान श्री कृष्ण समझकर एक कसकर लात दे मारी। इस वजह से वो मनुष्य उठ गए। उन्होंने जैसे ही आंख खोली तो उनके तपोबल की अग्नि के कारण काल्यावन उसी समय जलकर भस्म हो गया। वो साधु कोई और नहीं बल्कि इक्ष्वाकु वंशी महाराजा मांधाता के पुत्र राजा मुचुकुंद थे, जो बेहद ही तपस्वी और प्रतापी थे, जिस कारण से काल्यावन की मृत्यु हो पाई। अन्यथा काल्यावन अपनी शक्तिशाली सेना के साथ कौरवों के साथ जा मिलता और महाभारत के युद्ध में कौरवों का ही साथ देता। इस वजह से भगवान श्री कृष्ण को धर्म की राह पर चलने के लिए कई सारी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता, जिसमें से एक काल्यावन भी होता। अगला है पौंड्रिक। चुनार देश का प्राचीन नाम करुप देश था और वहाँ का राजा था पौंड्रिक। कुछ लोग कहते हैं कि पौंड्र देश का राजा होने के कारण ही उसका नाम पौंड्रिक रखा गया। कहते हैं कि पौंड्रिक के पिता का नाम वासुदेव था, इसीलिए वो खुद को वासुदेव पुत्र कहता था।
पौंड्रिक खुद को भगवान श्री कृष्ण समझता था और श्री कृष्ण को एक नकली इंसान। पौंड्रिक ने अपने नगर के वासियों को कहा हुआ था कि वही भगवान विष्णु का अवतार है और मथुरा का राजा है। जो कृष्ण है वो तो केवल एक ग्वाला है, वो केवल एक धोखेबाज है। राजा पौंड्रिक नकली चक्र, शंख, तलवार, मोर मुकुट, कौस्तुभ मणि, पीले वस्त्र पहनकर खुद को भगवान श्री कृष्ण कहता था। एक दिन उसने भगवान श्री कृष्ण को ये संदेश भी भेजा कि पृथ्वी के समस्त लोगों का अनुग्रह कर उनका उद्धार करने के लिए मैंने वासुदेव नाम से अवतार लिया है। भगवान वासुदेव का नाम एवं वेश धारण करने का अधिकार केवल मेरा है। तुम मेरी चीजों को एवं मेरे नाम को तुरंत ही छोड़ दो, वरना युद्ध के लिए सज्ज रहो। भगवान श्री कृष्ण ने भी उनकी चुनौती को स्वीकार कर लिया और उसके बाद दोनों के बीच में युद्ध हो गया। इस तरह स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से पौंड्रिक का वध किया। वहीं अगले वीर योद्धा थे एकलव्य। जब गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा मांग लिया तो इसके बाद वो मगध देश की तरफ प्रस्थान कर गए। कहते हैं वो स्वयं जरासंध के सेनापति के पुत्र थे और बाद में उन्होंने जरासंध का ही साथ दिया, जहां उन्होंने जरासंध और काल्यावन के साथ मिलकर भगवान श्री कृष्ण की नगरी यानी द्वारका को कई बार चारों तरफ से घेरने की कोशिश करी। मथुरा पर भी कई बार आक्रमण किया, जिसके चलते अंत में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने ही एकलव्य का वध किया। अगला है नरकासुर। नरकासुर को भौमासुर भी कहा जाता है। श्री कृष्ण अपनी पत्नियों समेत सुख पूर्वक द्वारका में रहते थे। एक दिन स्वर्गलोक के राजा देवराज इंद्र ने आकर उनसे प्रार्थना करी कि हे कृष्ण, सभी देवतागण भौमासुर के अत्याचार से बहुत ही त्राही त्राही कर रहे हैं। क्रूर भौमासुर ने वरुण का छत्र, अदिति के कुंडल और देवताओं की मणि छीन ली है। वो त्रिलोकीय विजय हो गया है। इंद्र ने कहा, भौमासुर ने पृथ्वी के कई राजाओं और आम जनों की अति सुंदर कन्याओं का हरण कर उन्हें अपने यहाँ बंदी गृह में डाल दिया है। कृपया आप ही उनसे बचाइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर से युद्ध किया था और जहां उन्होंने उनका वध भी कर दिया था। उसके बाद ही उसकी 16,000 पत्नियां जो कि नरकासुर की बंदी थी, उन सभी से भगवान श्री कृष्ण ने विवाह किया। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का अंत किया था। अगले हैं शिशुपाल। श्री कृष्ण ने प्रण किया था कि शिशुपाल के 100 अपमानों को वो क्षमा कर देंगे। ये वादा उन्होंने स्वयं अपनी माता से किया था। दरअसल शिशुपाल कोई और नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण की बुआ का लड़का था। वो भी रुक्मणी से विवाह करना चाहता था। रुक्मणी के भाई रुक्म का वो परम मित्र था। रुक्म अपनी बहन का विवाह शिशुपाल से ही कराना चाहता था, लेकिन रुक्मणी स्वयं भगवान श्री कृष्ण को चाहती थी। ऐसे में रुक्मणी से स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने विवाह कर लिया, जिससे शिशुपाल भी अत्यंत क्रोधित था। लेकिन एक बार जब युधिष्ठिर चक्रवर्ती सम्राट बने, जहां पर वो राजसूय यज्ञ करने की तैयारी में थे, और उसी बीच वहां पहुंचे शिशुपाल, जिन्होंने अभद्र भाषा और कई सारी बातों का उल्लेख किया, जिसके चलते उनके 100 अपराध पूरे हुए और श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र की सहायता से उनका मस्तक धड़ से अलग कर दिया। तो दोस्तों, यही थे वो खास लोग जिनकी वजह से महाभारत का परिणाम कुछ और ही हो सकता था। लेकिन महाभारत युद्ध लड़ने से पहले ही भगवान श्री कृष्ण ने चतुराई और धर्म की राह पर चलने के कारण इनको पहले ही निपटा दिया, यानी कि इनका वध कर दिया। नहीं तो ये कौरवों का साथ ही देते और श्री कृष्ण को धर्म के राह पर चलने के कारण इन सभी अधर्मियों का भी सामना करना पड़ता। तो दोस्तों, आपकी इसके बारे में क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर से बताइए। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक करके दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर कर दें। आगे भी ऐसे वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को दबा लीजिए। जल्द मुलाकात होगी आपसे किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।